जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 को, है ना। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.3 तक बढ़िया तरीके से कवर किए थे, है ना। सबको समझ में आया था। और त्रिकोणमिति में जो भी फॉर्मूला का यूज करते हैं सभी को याद है बढ़िया से, ना। आज जो भी बनाएंगे ना मैथ, सभी में फॉर्मूला का ही यूज होगा, ठीक है। तो याद है उसी को समझ में आएगा, अगर याद नहीं है तो देख लीजिएगा कॉपी फार्मूला, ठीक है। और अगर हिसाब समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, ठीक। तो देखो बनाते हैं। पहला है क्या, 5 नंबर बनाना है ना। 8.4 का 5 नंबर, 4 तक बना लिए थे, 5 नंबर में क्या है, सिद्ध करना है। और इसमें 10 को है ना, 10 में से 2 रहता है बनाने के लिए एग्जाम में, ठीक है। 2 में 1 तुमको बनाना ही पड़ेगा। तो 10वें हिसाब अगर तुम बना लेता है तो एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है। यहाँ से 5 नंबर पक्का, मतलब 5 नंबर लाने के लिए तुमको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर सिद्ध करने के लिए हिसाब सीख लेता है 10 हो तो तब, ठीक है। तो पहला हिसाब क्या बोलिएगा, या बुक दो हम लिख लेते हैं। लिखा है क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इस पे स्क्वायर है क्या, होल स्क्वायर, बराबर आपको पुराना 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब क्या, लेफ्ट साइड को ना सॉल्व करके राइट साइड में जितना दिया हुआ उतना बनाना है, पुराना है, ठीक है। हो जाएगा ना पूरा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले इसको हम लोग कहेंगे LHS, क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड। और इस साइड में जो इसको RH कहेंगे, जिसको राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को बना करके हम लोगों को दायां पक्ष के बराबर पुराना है। अगर पूरा पाए तो हिसाब सिद्ध हो गया, नहीं पूरा पाए तो नहीं हुआ सिद्ध। सही होगा जब पूरा पाएगा तब, ठीक है। तो कोसेक को हम किस में बदलते हैं, 1/sin थीटा में होता है ना। और कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। इस पे होल स्क्वायर है। यहाँ तो सबसे पहले लिखना होगा हम लोग को LHS, जिसको बनाएंगे ना। अगर LHS को आप बनाइएगा तो LHS लिखिएगा, RHS को बनाइएगा तो RHS लिखिएगा। यहाँ LHS को RHS पूरा करना है ना, समझा बात को। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन को साइन से अगर डिवाइड करेंगे 1 से विभाजित होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा ना। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा पूरा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। अब देखिए इस पे स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2 बार क्यों लिखे बताओ कोई, क्योंकि स्क्वायर है दिया हुआ है ना। ये जो स्क्वायर है ऊपर वाला पे भी है और नीचे वाला, मतलब अंश पे भी है और हर में भी है ना। तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए सेम, पूरा उतार दिए। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अगर 1 में स्क्वायर देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर में जो है उसको सेम लिखिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर कल ही बताए तुम लोगों को क्या होता है, A प्लस बी A माइनस A प्लस बी और A माइनस B, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सेम में तो कट जाएगा ना, कटेगा। बच गया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इतना ही ना पूरा करना था। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, RHS प्रूव्ड, RHS
बोले किसी को कोई डाउट है? समझ में आया बढ़िया से? बस इसको बनाने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या याद होना चाहिए? सूत्र का याद होना जरूरी है ना। अगर याद है तभी समझ में भी आएगा और तुम खुद से बना भी पाएगा। किसी कोई डाउट है? चलिए इसी हिसाब को ना थोड़ा उल्टा करके पूछ देता है और विद्यार्थी को लगता है क्या कि गणित से बाहर पूछ दिया है साहब, और बहुत बार रिपीट हो। ये सवाल तो हुआ ही, साथ ही साथ इस तरीका का भी सवाल होता है। कभी कभी क्या होगा कि तुमको RHS दे देगा और LHS पूरा करना है। RHS देगा और LHS कर लेगा। इसको क्या करेंगे, नीचे से बना देंगे, ऊपर उल्टा बना देंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? उल्टा बना देंगे, बस आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा? देखिए कैसे आएगा। बुक में नहीं है, तुमको हम दूसरे तरीके से दे रहे हैं। क्वेश्चन मानिए इस तरीका से रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है? कॉसेक है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ना, इस पे होल स्क्वायर है। क्या करें, जो पहले ऐसा दिया होता इतना पुराना था, इसको हम उल्टा दिए खुद से। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इतना पुराना है तो हरों का परिमेयकरण तुम लोगों को बताए थे, है ना। हरों का परिमेयकरण करने पर तुम इसको आसानी से ऐसे ही बना सकते। जैसे हिसाब को उल्टा दिए ना, तुम भी उल्टा बना दो, नीचे से ऊपर तक बना देगा, आ जाएगा ना। पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको 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 इसको, फिर बन जाएगा, बनेगा ना। बस वही करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। बोलिए, परिमेयकरण जो हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह को क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है, चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, तो चिन्ह को जब बदलेंगे ना तो क्या होगा, चिन्ह को बदलेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे से गुना करेंगे अंश और हर में, अंश और हर में। तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? क्या करें, नीचे प्लस में था तो प्लस माइनस में, ऊपर नीचे से हम लोग क्या किए, गुना किए। ठीक है, अब दोनों सेम हो गया ना, तो इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर दे देंगे। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है ना रे? नहीं होता है। चलिए, अगर इसका भी स्क्वायर हटा दिया जाए तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा पर होल स्क्वायर दे सकते हैं। हाँ या नहीं? बोलो ना। चलिए, तो आप बताइए 1 बाई कॉस, ये जो साइन है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। हम आप इसको 1 बाई साइन थीटा और 1 कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कहने का मतलब जो साइन था इसके साथ भी था विभाजित और इसके साथ भी विभाजित, इस पे होल स्क्वायर। 1 बाई साइन बराबर क्या होगा, बोलिएगा, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। देखिए पूर गया ना, इतना ही ना पुराना था हम लोगों को। तो चाहे आपको इधर से पूछे या इधर से पूछे, बनाना है। ठीक है, अगर LHS बनाएंगे हम लोग तो RHS पूरा करना होगा, है ना। RHS बनाएंगे तो LHS पूरा करना होगा, नहीं करना होगा। बताइए, किसी के साथ कोई समस्या है? समझ में आया बढ़िया से? दिक्कत है कुछ क्या? चलिए 2 नंबर हिसाब देखिए। उससे और उधर से हवा आएगा बाहर से, उसमें से नहीं हो रहा था, इस वजह से नहीं आ रहा था। चलिए दूसरा पढ़िए। तो दूसरा नंबर में है क्या, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक
तब यहाँ वहाँ तक आता है, यहाँ तक। चलिए देखिए, लिखने का प्रयास करते हैं हम। ये लाइन आ जा रहा है ना पूरा, इधर भी? अच्छा ठीक है, नीचे आ रहा है ना। अब देख लीजिए, 2 नंबर में cos A बाय 1 प्लस sin A, cos A बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटे cos A बराबर क्या पुराना आपको? 2 sec A, यही ना पुराना है, 2 sec ठीक है। क्या पुराना? 2 sec A। अब देखिए, इसमें ये भिन्न का जोड़ के जैसे दिख रहा है ना? यस सर। नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए आप, क्या होगा? एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं, नहीं निकलता तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। तो 1 प्लस sin A, ठीक है, और cos A होगा, यस सर। हाँ या नहीं? यस सर। होगा ना रे? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अरे उसको हटाओ। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको भाग देते हैं, मतलब विभाजित करते हैं। 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A कट जाएगा, बचा क्या? कोस। क्या बचा? कोस। अगर कोस को गुना करना पड़े किससे? ऊपर वाला से, तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा होगा ना। थीटा की जगह पे ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस इसको अगर हम विभाजित करते हैं तो इस पूरा को तो कोस कट जाएगा, 1 प्लस साइन बच जाएगा। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, इसीलिए हम इस पे स्क्वायर दें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को समझ में नहीं आए तो बताइएगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्या? कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू साइन ए होगा ना रे, बटे 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या है? कॉस ए। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है ना, एक नहीं होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, बस वही चीज़ यहाँ भी है। कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 लिख दिए, नहीं 1 लिखे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 तो 1 कहाँ से आया? समझ गया ना? 2 गुना 1 तो 2, और फिर यहाँ क्या? साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए है, और फिर क्या है यहाँ? तो 1 1 जोड़ के क्या हो जाएगा? 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, है ना? समझ में आया? अब इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, क्या होगा? 1 2 अगर कॉमन लेंगे, 2 को इससे भाग करेंगे 1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ए होगा ना रे। किसी को अगर समझ में नहीं आए तो बोलिएगा। नीचे हर में है 1 प्लस साइन ए, है ना, और फिर यहाँ क्या है? कॉस ए। बोलिए, कोई दिक्कत? सेम हो गया, ये दोनों कट जाएगा ना? नहीं कटेगा? अब यहाँ बचा 2, ऊपर में कुछ नहीं थी, 1 बाई कोस ए होगा ना रे। अब 2 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। यही ना पूरा करना था, लिख देंगे RHS। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में पूरा आ रहा है? तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा ना बढ़िया से। समझ में आया सभी को? चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कहता है? पढ़िए। तीसरा नंबर क्या कहता है?
टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसको पूरा करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, यही ना। तो इससे रिलेटेड जो सूत्र है उसका यूज़ करेंगे, बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय। उसके बाद क्या है, क्या उसके बाद कॉस थीटा की कॉट थीटा, उसका अपोजिट कर देंगे। क्या अपोजिट में क्या करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, हिसाब ही तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा पूरा, ध्यान से समझिएगा तब। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या कहता है, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस सेक थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम टेन थीटा को बदलते हैं तो क्या होगा बोलिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा ना रे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा को बदलेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको बदलेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोले किसी को कोई दिक्कत है, हर में हमेशा क्या होता है, एक होता है, तो हम इसको 1/1 लिख सकते हैं ना। ऊपर में जो है उसको सेम लिखेंगे। अच्छा, ये LHS है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे LHS। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सिर्फ हम इसका क्या करेंगे, अलग फॉर्म में लिख दिए। ऊपर में है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन को इससे विभाजित करेंगे, साइन से विभाजित होगा, साइन गुना 1 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन साइन एक बार में कटेगा, एक को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस, भिन्न का जोड़ सबको आता है ना। प्लस ऊपर में क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जैसे इसको बनाए थे ना, उसी तरीका से इसको भी बनाएंगे, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, साइन साइन कट जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब तुम लोग बताओ, हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार का हिसाब में, 1 2 3 4 रहता है, तो पहला गुना, सब बताओ, पहला गुना और दूसरा गुना तीसरा, है ना। तो पहला को अगर हम चौथा से गुना कर देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना रे। और दूसरा को तीसरा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को पहले लिखिए, उसके बाद यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, घर में जो इसको देखता है वीडियो में तुम लोग, तो लेटर ये जो लिखते हैं बड़ा बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, इतना लिख पाता है ना तुम लोग। अगर बोलेगा तो बड़ा लिख देंगे, लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। पहला गुना चौथा, पहला गुना चौथा, कहीं गलती हुआ क्या, इसमें कहीं गलत हुआ है। पहला यहाँ क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, एक बार चेक करते हैं, देखिए तो साइन क्या है, साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन, यहाँ टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
साइन थीटा बटे, तो गलत लिखे थे तुम लोग, बोला सब फॉर्मूला याद है तो बताना चाहिए ना, हम ध्यान नहीं दिए थे। क्या यही याद करके आया है? ए लड़का, तुमसे पूछ रहे मनीष, यही याद है? बताओ, गलती हम ही करते हैं, पूछते हैं तुमसे। अगर तुम लोग को याद रहता तो ये बताता ना कि वहाँ कॉट थीटा बराबर ऐसे नहीं होगा या टेन थीटा बराबर ऐसे नहीं होगा। सही बात खुशबू? देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे से अगर वैसा हो गलत लिख दे तो बताइएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाता है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे। अब इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा? एलसीएम कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा यहाँ, इसको विभाजित करेंगे, कॉस से डिवाइड होगा, कॉस थीटा माइनस यहाँ कॉस कटेगा तो क्या होगा? साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया? अब कोस गुना कोस तो क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा, कोस गुना कोस तो कोस स्क्वायर थीटा। अब पहला गुना चौथा किया, फिर दूसरा गुना तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा में साइन थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? देखिए यहाँ समझने वाला बात है और ज़रूरी भी है। यहाँ प्लस है ना, उसको हम माइनस करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, बाद में नहीं आएगा समझ में, अभी ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में जो है उसको सेम लिख देंगे, यहाँ क्या है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या है? साइन यहाँ प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ कोस माइनस में है, हाँ कोस प्लस में, यहाँ कोस माइनस में। दोनों को सेम करने के लिए अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं? माइनस कॉमन, ऊपर वाला जो है उसको सेम लिख दीजिए, लिखे। कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा, छूट गया था स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, पहले जो साइन है तो उसको साइन लिख दीजिए आप, साइन थीटा। यहाँ हम क्या लिख देंगे? पहले यहाँ माइनस साइन है ना, साइन थीटा को पहले लिख देते हैं ताकि बनाने में आसान हो, बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले लिखें। और यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। देखो तुम लोग देखा माइनस में साइन था ना, यहाँ हम प्लस में लिखे, क्या है? माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा ना, हम माइनस दिए, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, नहीं हो रहा है? तो यहाँ प्लस माइनस कैसे हो गया, समझा बात को? मतलब हम यहाँ माइनस कॉमन लेते थे, यहाँ माइनस कॉमन लेते थे, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, तो यहीं सीधे माइनस कर दिए। या तो आप यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं माइनस, यहाँ प्लस रहता माइनस, तो एक लाइन और लिखना पड़ता, छोटा इससे हो, इसलिए हम यहाँ माइनस कर दिए। तुम लोग जब बनाएगा ना इसको, तुम यहाँ तक बनाते हुए तो सोचेगा अरे यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कैसे हो गया? कॉमन लेने के कारण। कॉमन क्या लिए? कोस और साइन को जो उल्टा है ना, इस वजह से यहाँ माइनस हो गया, माइनस कॉमन लिए। समझ रहा ना बात को? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा अभी। अब देखिए, अभी फिर भिन्न का घटा हो गया ना? नहीं हो गया भिन्न का घटा? इसका और इसका एलसीएम निकालिए, जो सेम है वो तो रह ही जाएगा, जो सेम नहीं है वह क्या होगा? लिख देंगे गुना करके। तो यहाँ क्या? साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, ये तो यही रह जाएगा। तो गुना, जो नहीं मिला उसको गुना कर दीजिए। कॉस और साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ होगा क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इससे इसको विभाजित करना है तो क्या है? कोस साइन माइनस कोस, तो कोस साइन माइनस कोस कट जाएगा, बचा सिर्फ क्या? साइन। सिर्फ क्या बचेगा? साइन। तो साइन को यहाँ साइन स्क्वायर को अगर थीटा को साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा होगा।
2 पावर पहले था, 1 पावर और गुणा कर दिया तो साइन क्यू थीटा हो गया। फिर इसी तरीक़ा से इसको जब हम विभाजित करेंगे तो साइन और साइन माइनस कोस क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, कोस। कोस को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा कर देंगे तो कोस क्यू थीटा होगा ना। बीजगणित में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए क्यू प्लस बी क्यू, नहीं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही बस उसी पे हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले ए माइनस बी, ए का वैल्यू साइन थीटा, ए का वैल्यू क्या, साइन थीटा, और बी का वैल्यू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है ना रे, ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कॉस थीटा और प्लस ए बी, मतलब क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा है, क्या है, दिख रहा तुम लोग को। चलिए अगर हम इसको तिरछा के लिखते हैं तो शायद हट जाएगा, है ना। यहाँ क्या है, कॉस थीटा, जगह की कमी कारण इसको तिरछा लिखना पड़ा। यहाँ तक समझ में आया सबको। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे इसको हम क्या करें, लिख दिए। ठीक है, नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर यहाँ हो गया क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए सेम जो है उसको कटा दो। यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है ना। तो इसको कटाइए आप, कट गया ना। साइन स्क्वायर थीटा, पहले जो सब बचा हुआ उसको लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखो ये लाइन लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था, हम आगे दूसरा स्टेप भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा था इसलिए इसको हम लिखे। ए लड़का बात क्यों करता है, बनाओ तुम अपना। अब देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाद बाकी जो है उसको लिख दिए। अब यहाँ क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब नीचे जो हर में है ना वो दोनों में है, हर में है वो किस में है, दोनों में। ठीक है, हर में है वह दोनों में है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। पहले अलग अलग करके लिख दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में, नीचे में भी क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कहने का मतलब क्या है, जो एक साथ था ना हम इसको अलग अलग कर दिए ताकि कटाने में बढ़िया हो, वैसे भी कटा सकते हैं। आप देखो 1 बाई कोस बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 बाई सेक साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 बाई साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और ये जो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 होगा, है ना। तो और इतना ही ना पूरा करना था, इतना पूरा करना था। तो हम इसको 1 को पहले लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख देंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो RHS। ठीक है, देखिए सिर्फ देखने में बड़ा है, जब 1-2 बार आप बनाइएगा ना बनने लगेगा। पूरा सूत्र को बढ़िया से याद कर लीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, बस खुद से तुम लोग बना पाएगा। अब इसमें समझ में सबको आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई परेशानी है इसमें, बाद बाकी 2-3 बार इसको देखिएगा घर में जा कर के, समझ में पूरा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट हिसाब को पढ़िए, तो आप लोग क्या कहता है।
पढ़ लिया। क्या है कि देखिए इसमें क्या है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, फिर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष को दोनों को सॉल्व करना, मतलब LHS और RHS दोनों को बनाना है। तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि दोनों पक्ष को बनाना हम लोगों को, है ना। ध्यान से देखिएगा और फॉर्मूला जो भी यूज होगा ना इसमें देखिएगा कि सही सही यूज हो रहा है कि नहीं। अगर सब चीज़ सही रहेगा तो निश्चित रूप से सिद्ध होगा। और इसको याद कर लीजिएगा जरूर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी होल, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ए बी है, 2ab नहीं है, 2ab दूसरे में होता है। नहीं रे, इसको मिटा देते हैं। चार नंबर ना, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में कहता है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, ठीक है। इसमें क्या कहता है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग बनाइए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, बायां पक्ष क्या है 1, फिर सेक ए बाय सेक ए, तो इसको चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। कौन तो विद्यार्थी को सेक बोला था। फिर 1 बाय कॉस, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1। पहले हम LHS को बनाते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा कोस है ना। तो कोस को अगर कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस से विभाजित होगा, 1 गुना कोस करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस है। यहाँ 1 से गुना कट जाएगा और 1 गुना 1 तो 1। अब 1 बाय कोस है, पहला गुना चौथा करते हैं, दूसरा गुना कब, जब नीचे नीचे ऊपर ऊपर नहीं कटेगा तब। कट रहा है तो कटा देंगे, जैसे यहाँ कोस कोस कट जाएगा ना तो बच जाएगा क्या कोस ए प्लस 1। ये आगे अब बनाने के लिए इसमें कुछ बचा ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। अब दाहिना साइड को बनाइए। दाहिना साइड को क्यों बनाइए, अभी तक नहीं बनाए थे। इसमें कहता है अगर इस प्रकार का हिसाब रहेगा, बोलेगा वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग क्या करें, सॉल्व करें, बनाएं, सरल कीजिए तो उसको बनाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, बनाना दोनों को है, ठीक है। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है, हाँ या नहीं। चलिए नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस पे स्क्वायर है ना, कहाँ, अच्छा ए है, थीटा नहीं है। अब ठीक है ना। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता, तो हम इस पे स्क्वायर दे सकते हैं, हाँ या नहीं, बोलो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा ना। नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस है, तो ये दोनों सेम हो गया तो कट जाएगा। बच गया क्या 1 प्लस कॉस है। कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस ए, दोनों एक ही बात है ना। या तो आप इसको एक बार और लिख करके सीधा लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिख देंगे क्या LHS बराबर RHS प्रूफ। हाँ कोई कुछ पूछा था इसमें, बोलिए। कहाँ 1 प्लस बच गया, यहाँ ए यहाँ ना, यहाँ भी तो 1 है। ये दोनों आपस में यहाँ आइए, आइए, कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर करना बनता है ना रे, नहीं तो फिर तुम नहीं समझ पाएगा। बताइए तो कहाँ, इधर आगे आइए ना, यहाँ आओ। जो कहते हो उतना सुनो ना, हाँ बताइए। डर क्यों लगता है इसको, इधर आओ ना रे, इतना खींच के लाना पड़ता है। हाँ बोलो सर, ये बचिया है 1 प्लस, ये बच गया तो बचा हुआ रहेगा, क्या दिक्कत है उसमें।
देखिए बराबर है ना, हमको क्या करना है, इधर आओ, बराबर पुराना है ना, तो इसको अगर नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ से लिख देंगे। देखो ठीक है, बैठो हम बताते हैं। तुम बोल रहा है क्या, यहाँ एक और यहाँ भी एक बच गया ना, तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 है ना, इसको रहने दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1, यहाँ और लिख देंगे, या तो आप यहाँ नहीं लिख सकते तो यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर RHS। बड़ा होता है इसलिए हम नहीं लिखे थे। समझ में आया ना सबको? बाद बाकी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं ना। इसमें क्या करता है, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लागू करके आपको बनाना है। मतलब जहाँ एक आएगा ना, या हिसाब पूरा बनाएंगे ना, उसमें कोसेक माइनस कोट आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। वैसे भी हिसाब में क्या है, पहले कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर आपको क्या पुराना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए इसमें ना आपको ध्यान भी रखना होगा कि हम किसको चेंज करें, किसको नहीं करें, या इसको किस फॉर्म में चेंज करें। और इस चीज़ का ध्यान कब रहेगा आपको पता है, जब प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा। और त्रिकोणमिति प्रैक्टिस पे ही आधारित है। इसको अगर बढ़िया से बनाते हैं ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो बढ़िया से नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, मतलब पूछिएगा, ऐसा नहीं पूछे ही नहीं तो हम कैसे समझा पाएंगे। इसमें क्या करेंगे, किस में बदलना था, कोसेक कोट में बदलना था ना। अगर साइन को हम कोस को साइन से भाग कर देते हैं, किस में बदलेगा, टेन में बदलेगा नहीं, कोट में बदलेगा। और कोट आना चाहिए, इसीलिए कोट में बदलने के लिए इस सब को कोट में कोसेक में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, साइन से भाग करना। लिखेंगे अंश तथा हर में साइन से, साइन ए से भाग देने पर हम क्या बताए थे, दोनों तरफ गुना करने पर या भाग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम लोग कर सकते हैं। तो ऊपर क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको हम क्या कर देंगे, साइन ए से भाग कर दिए बटे, ऊपर में फिर से नीचे क्या है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी हम क्या कर दिए, साइन ए से भाग कर दिए। बताइए किसी को कोई डाउट है? अभी बना ही नहीं, क्या डाउट रहेगा। अब कॉस, ये जो साइन है ना सबका है, या तो आप अलग अलग करके लिख दीजिए या यहीं से बना दीजिए। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। बोलो ना रे। अब साइन थीटा को अगर भाग करते हैं तो 1 से कटेगा ना। 1 बाई साइन थीटा होता है क्या, कोसेक थीटा, नहीं होता है तो बोल नहीं रहा है। फिर कॉस थीटा और साइन थीटा को भाग करेंगे तो क्या होगा, कॉट ए, और साइन साइन कट के क्या हो जाएगा 1। 1 बाई साइन बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। बोले किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो हम ना अंक को बाद में लिख देंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना। और यहाँ भी कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए आपके गणित में क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिया है क्या, इसका उपयोग करना है, इसको लागू करना है। किसको, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही ना लागू करना है। तो इसमें तो ऐसा कोसेक स्क्वायर भी नहीं है, नहीं कोट स्क्वायर है, नहीं ना है, लेकिन एक दिख रहा है। इन तीनों में से क्या दिख रहा है, तीनों में से एक दिख रहा है, तो हम एक का वैल्यू लिख देंगे। अगर एक का वैल्यू लिखना होगा तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस में इधर आया तो
माइनस में बराबर 1, मतलब 1 बराबर हम इतना लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो लिखेंगे क्या, 1 बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लागू करने पर, यही ना कह रहा था, समझ रहे हैं ना। अब किस में लिखेंगे, ऊपर वाला में, नीचे वाला में नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बनाते वक्त। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोट, कौन बात कर रहा था, गलत बात, ऐसा समझ में नहीं आएगा, बात मत कीजिए। क्या है, कोट ए, ठीक है, प्लस कोसेक और माइनस, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। मतलब क्या, ये जो 1 है ना, ये 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से इतना तक लिखें, समझ में आया ना। Yes, sir. और ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ये कहाँ से आया, बोल रहा है किताब में इतना लागू करने के लिए, इसलिए लागू किया। वैसे फॉर्मूला भी होता है, लिखाए भी है ना। थोड़ा सा उधर चले जाइए, दिखाई देगा। अब क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ कर सकते हैं क्या, पुराना कितना है, कोसेक प्लस कोट ए, कोसेक प्लस, यहाँ इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बैठाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो जो दिया हुआ उसको लिखो, क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्या है, कोट ए, क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर माइनस, इसको हम लिख देंगे क्या, उधर ही लिखते हैं क्या, इधर अट नहीं रहा है, मतलब पूरा लिखा नहीं जाएगा उधर, है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कोट ए है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना, कोसेक ए माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस नहीं, यहाँ ए प्लस बी, बी का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू कितना, कोसेक, और बी का वैल्यू कोट, बी का वैल्यू क्या है, कोट, ए प्लस बी, और उसके बाद ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू क्या है, कोसेक है, कोसेक माइनस कोट ए। समझा क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस, इससे पहले जो है हम इसको सेम उतार दिए। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है, कोट ए कोसेक ए प्लस 1, तो नीचे जो है हम उसको सेम लिख देंगे। कौन था, बहुत बदमाशी करता बाबू रे, रोज समझाते हैं तुमको, दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब होता है ना, ऐसे मत करो, पढ़ने आया सीखने आया कुछ, आगे से बदमाशी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं कुछ, क्या कोई चीज़ सेम दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें कुछ भी सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम है ना, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, इतना को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इतना पुराने के लिए क्या करना होगा, 1 से गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा, इतना गुना 1, तो इतना हो गया ना। अब इसको जब हम इससे विभाजित करेंगे, ये तो कट जाएगा, इससे कटेगा ना, बच गया कितना, यही, यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस दे देंगे, है ना।
माइनस होगा, यहाँ पे माइनस ही था ना। हाँ, ए प्लस बी है माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ बच गया क्या, कोसेक थीटा है ना माइनस कॉट ए, यही ना बचा। नीचे हो गया क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो तो सेम सेम हो रहा है कुछ क्या, यहाँ कोट है तो कोट कोसेक हो गया। इसमें हम क्या किए, कॉमन लिए, क्या किए, कॉमन लिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ आया एक, उस क्या ये सब कटेगा, लेकिन देखो यहाँ क्या है, कोसेक माइनस में है, यहाँ भी माइनस में कट जाएगा। यहाँ कोट प्लस में है, माइनस में, यहाँ कोट क्या है, प्लस में, इसलिए नहीं कटेगा। तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, वो हो जाएगा। देखिए ना, इसमें अगर हम कोट और कोसेक को कॉमन लिए तो एक से गुना किया, फिर यहाँ माइनस माइनस है ना ये वाला, यहाँ क्या हो जाएगा, कोट माइनस एक। चलिए यहाँ ये क्या है, यहाँ इस तरीका से होगा, ब्रैकेट के वजह से ही नहीं पूरा हो रहा, देखिए ना। अब हो जाएगा ये, क्योंकि एक तो कॉमन लेके यहाँ लिखा है, ये जो माइनस है इसका भी है ना, नहीं है तो कोसेक ही माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कोट प्लस में होगा ना। इसको हम अलग कर देंगे, कोट ए प्लस कोसेक। यहाँ समझ में आया सबको, नहीं आया होगा, तुम लोग बोल रहे हैं माइनस। इसमें हम क्या करें, कॉमन ले लिए इसको, ठीक है। तो ये तो एक से विभाजित हो गया होगा ना, और जब हम इसको इससे भाग करते थे तो यहाँ से यहाँ तक कट गया, लेकिन ये नहीं ना कटेगा। तो इसको हम इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, जब भाग करेंगे इतना आएगा। यहाँ जो है ये जो माइनस का सिंबल है, इसका भी है और इसका भी है। तो इसका जो था तो कट के एक हो गया हुआ ना, और इसका जो है ये माइनस का सिंबल यहाँ है ही ना, तो वही माइनस का सिंबल यहाँ देने के लिए इसको हम क्या किए, ब्रैकेट में ले आए, ठीक है। तो यहाँ जो कोट ए है, कोसेक ए लिख दिया ना। अब देखिए ध्यान से, 1 है प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, इसके नीचे अंदर कुछ नहीं तो माइनस में है, ये प्लस में तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए है ना, बटे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, कोसेक माइनस में है, यहाँ भी कोसेक माइनस में है, यहाँ कोट प्लस में है, बोलो ना रे। और यहाँ क्या है, कोट प्लस, यहाँ एक प्लस में है, यहाँ एक प्लस में है, तो सेम हो गया ना। तो सेम से में तो कट जाएगा, बच गया क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए। इतना ही ना पूरा करना था, है ना। कोट ए प्लस कोसेक ए उल्टा आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ये लगे, यहाँ पे, चलिए लिख दीजिए। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, RHS, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार, समझ में आ जाएगा और बना भी लेगा तो लोग खुद से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, लिख लीजिएगा बाद में घर में। उसके बाद अगला हिसाब पढ़िए, 6 नंबर क्या कहता है। हाँ, घर में 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा। 6 नंबर पढ़िए। छह नंबर में क्या कहता है, क्या है 6 में, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस। देखो वैसे तो सभी हिसाब बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है,
लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। एग्जाम में ना बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल। तो इसको भी हम बनाते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। ये एक तरीका से भी आई है, ठीक है। LHS को हम लोग को क्या पुराना है, RHS। तो हम लोग लिख देंगे क्या, परिमेयकरण करने पर, क्या, परिमेयकरण करने पर। तो क्या है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन है ना। परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं बताइएगा, हर में जो भी रहे उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे से गुना करते हैं ना। हर में जो है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे से गुना करते हैं। तो हर में क्या 1 माइनस साइन है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्लस में, क्या करेंगे, प्लस में कर दिए। ये जो है ना पूरा में है। अब देखिए 2 बार आ गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाय साइन ए पर होल स्क्वायर, हाँ या नहीं। अब देखो a प्लस बी और a नहीं, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट है ना, फिर से इसको हम लिख देंगे क्या, 1 प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर था ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिएगा, कोस स्क्वायर लिखेंगे नहीं। अब देखो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, अगर हम पूरा पे होल स्क्वायर दे देते हैं, किस पे, यहाँ का और यहाँ का हटा करके अगर हम पूरा पे होल स्क्वायर देंगे, सेम रहेगा ना मान, नहीं रहेगा। स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाएगा। तो बच गया क्या, 1 प्लस कॉस ए और साइन नहीं 1 बाय कॉस ए और फिर प्लस साइन बाय कॉस ए। हम इसको लिख देंगे 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, होगा ना। मतलब क्या, स्क्वायर कैंसिल हो गया किससे, रूट से। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, स्क्वायर रूट आपस में क्या होता है, कटता है। किसी को कोई डाउट है। अब 1 बाय कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। 1 बाय कॉस ए बराबर प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, बोलो, tan ए। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, RHS प्रूफ्ड। बोलिए किसी को कोई कन्फ्यूजन है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो पूछ सकते हैं, बताएंगे। दूसरी बात, जिसको हो रहा है ना, हो सकता है सूत्र उसको याद नहीं हो, फार्मूला याद नहीं हो। जब फार्मूला याद नहीं रहे तो ये सब हिसाब समझना मुश्किल है, क्योंकि किसका वैल्यू कितना लिख देते हैं तो सूत्र से ही लिखते हैं ना, और वही सूत्र तुम लोगों को याद नहीं होगा, इस वजह से नहीं समझता है। फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हिसाब देखते हैं हम लोग, 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बराबर हम लोगों को क्या पूरा करना है, टेन थीटा। टेन है ना, पुराना है। बहुत विद्यार्थी देखता नहीं है, हिसाब को भी नहीं देखता। कोई उधर से आवाज़ आया कि सेक पुराना है, रोहित बोला था, रोहित, हाँ। तो जो हिसाब है उसी को ना देखेंगे। एक बार मैच कर लीजिए, सही है क्या, मैच को मैच कीजिए कितना। तो देख लीजिएगा, हिसाब सही है ना। किसी को कोई डाउट, हिसाब सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें जो दोनों में मिलता है उसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन लेते हैं ना। तो क्या है, साइन को अगर हम लेते हैं कॉमन, साइन थीटा को, तो इस साइन को साइन से विभाजित करेंगे, एक बार में कटेगा। और जब इसको इससे भाग करेंगे तो 2 है ही, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एक साइन बाहर निकल गया ना। चलिए इसमें हम क्या ले सकते हैं, कोस को कॉमन, किसको ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा होगा। अब कोस गुना कोस तो क्या होगा,
नहीं, 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1। ठीक है यहाँ तक। अब तुमको कुछ लिखना पड़ेगा जिससे इसको हम लोग आगे बना पाए। अगर हम 1 बराबर यहाँ ले लेते हैं, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेने पर, मतलब 1 का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब तुम बोलेगा क्या 1 बराबर तो और कुछ होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, नहीं होता है? तो वो क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ साइन और कोस से रिलेटेड हिसाब है ना, तो जिससे संबंधित रहेगा ना उसी को लेंगे। 1 बराबर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेते हैं तो इस सबसे मिल जाएगा और आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो जो लिखा हुआ उसको लिखिए। साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसका वैल्यू? 1 का वैल्यू, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ से आया? 1 का मान आया। और कैसे समझ में आएगा? हम यहाँ लिख दिए 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लेने पर। किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब नीचे कॉस थीटा, यहाँ क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इसको दूसरा ब्रैकेट देना होगा क्योंकि दो ब्रैकेट एक जगह जाए। इसको हम लिख देंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस होगा ना। अब अच्छा, इसको हम क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पहले से सिंबल था ना, इस वजह से। अब साइन थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा में अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 में 2 गया तो 1 बचेगा ना रे? कोई दिक्कत नहीं है? तो दिक्कत थोड़ा जोश में बोलो। कोई दिक्कत भी है? प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ज़्यादा लंबा हो रहा क्लास क्या? थक गया तुम लोग? बना हम रहे हैं, बता हम रहे हैं, तुम लोग बैठ के सिर्फ समझ रहा, थक रहा तुम लोग। जो उसको कम होने ने दो, नहीं तो हम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या है? कोस थीटा। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। पहले साइन को लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना? पहले किसी को भी लिख सकते हो उसको। आप देखो यहाँ 2 प्लस में है, 2 कोस स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में, लेकिन ये प्लस में अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं माइनस प्लस माइनस होगा, नहीं होगा? माइनस होगा ना। तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में 1 कोस स्क्वायर थीटा गया तो क्या बच जाएगा? ये वो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा। किस में बचेगा? क्योंकि बड़ा अंक प्लस में है, तो ये सेम हो गया तो कट जाएगा ना? कटेगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा ही ना पुराना था। RHS प्रूव्ड। हिसाब सब बहुत आसान है, ठीक है, जब आपको फॉर्मूला याद है तब, नहीं याद है तो आसान नहीं है। आगे बढ़ें या कल बताएंगे? 2 ही बचा हुआ है, इसको बता देते हैं। कितना हो गया? 1 घंटा। अब नहीं बनाना है, बता ही देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पढ़िए, अगला हिसाब पढ़िए, और 15 मिनट लगेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज बहुत बच्चा एब्सेंट है ना, कल त्योहार था इस वजह से क्या? पढ़िए ना, हिसाब पढ़ लिए? वो विद्यार्थी है आसान आवाज, उससे चेक करवा लो। 8 नंबर देखो तो क्या 8 नंबर में 8 है ना रे?
देखिएगा क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए है, कोसेक नहीं है, कॉस ए प्लस सेक ए का बराबर क्या पूरा करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही ना। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे बनाएंगे, हिसाब थोड़ा लंबा बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे बैठाएंगे अगर हम, तो ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए का वैल्यू कितना है, साइन ए, और बी का वैल्यू कोसेक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको लिखेंगे हम, यहाँ से इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए का वैल्यू क्या है कोस ए, और बी का वैल्यू सेक ए, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हम लोग क्या किए, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे बनाए, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे। साइन स्क्वायर ए, पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं इसको। साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या होगा, 1 बाई साइन ए होगा, हाँ या नहीं होगा। ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में रहने दीजिए। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए होगा ना रे, प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाय सेक को हम अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए होगा ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन साइन कटेगा, यहाँ कोस कोस कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखिए जो जो अंक है उसको पहले लिख दीजिए। क्यों अंक को पहले लिखेंगे बोलो तो, क्योंकि 7 पहले पुराना है, 7 क्या करना है, और बीच में यहाँ प्लस का सिंबल है तो हम कहीं से भी अंक है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ का 2 और यहाँ का 2 को हम पहले लिख देंगे, तो 2 प्लस 2। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। या तो आप 1 लिख दीजिए, नहीं तो पहले फॉर्मूला को लिखिए, साइन स्क्वायर ए जो भी दिया हुआ उसको लिखिए, कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। बच गया क्या, कोट बच गया, क्या बचा, कोसेक। चलिए कोसेक स्क्वायर ए, और क्या बचा इसमें, सेक बच गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, है ना। देखिए 2 2 4, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखाए थे, 1 माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर लिखाए थे कभी, कि प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 माइनस की प्लस रे, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस, यही याद करके आई है। अब सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या याद है ना। देखिए 4 और 1 5, 1 6 और 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, यही ना पूरा करना था। तो RHS प्रूफ सिर्फ देखने में बड़ा है, बड़ा हिसाब है नहीं, है ना। बोलिए समझ में आया सबको। 9 नंबर बना दे। चलिए 9 नंबर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। या इधर बनाते हैं क्योंकि बड़ा बनेगा। इसमें 9 नंबर में है कि आप बायां पक्ष और दाहिना पक्ष को क्या करना है, सॉल्व करना है।
अलग अलग सॉल्व करना। अलग अलग सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना? तो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पढ़िए तो 9 नंबर हिसाब क्या है? पढ़ लिया? कोई है जो बना सकता है? आगे से जब भी हिसाब बनाना पड़े तो तुम लोगों से बनवाएंगे हम, ठीक है? प्रैक्टिस घर में करके आना, यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए 9 नंबर में है क्या? कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए, और राइट हैंड साइड क्या है? 1/10 ए प्लस कॉट ए। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बदलिए, पहले LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/sin ए इसको लिख सकते हैं कोसेक को, और इसको आप साइन रहने दीजिए, ठीक है? पहले वाला को बदलेंगे, दूसरा को नहीं बदलेंगे। इसको हम कोस लिख सकते हैं और इसको कॉस रहने दो। हम क्या बताए थे, किसी भी अंक में क्या रहता है लिखा हुआ, अगर है साइन कोस भी है लिखा हुआ, तो हर में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हर में हमेशा क्या होता है? 1। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन ए। साइन को अगर हम विभाजित करते हैं तो 1 से कट जाएगा ना रे? 1 गुना 1 तो 1, माइनस यहाँ साइन से डिवाइड होगा, साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? कोस है, तो कोस क्या हो जाएगा? कट जाएगा 1, माइनस यहाँ फिर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर है। भिन्न का जोड़ तो आता है ना? अगर नहीं आता तो तुम 10 क्लास में पढ़ने लायक नहीं है ना? पहले भिन्न का जोड़ घटा सीख के आइए, फिर आइएगा पढ़ने, नहीं? बात सही नहीं है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? बोलो तो कोस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बच गया? साइन ए गुना, यहाँ गुना है ना रे? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो गया? कॉस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? 2 साइन है, 2 साइन में 1 साइन गया तो 1 साइन बचेगा रे? 2 कोस में से 1 कोस कट गया तो क्या बचेगा? कॉस है। आगे भी बनेगा नहीं? बोलो ना, बनेगा? ये समझ में नहीं आया क्या? अगर किसी को नहीं आया तो देखिए, हम इसको लिख सकते हैं क्या? कोस ए गुना कोस ए, स्क्वायर है तो लिख सकते हैं ना? नीचे साइन है तो साइन ए लिख दिए, फिर यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन ए गुना साइन ए बाय कॉस ए। आप बताइए, साइन एक कट गया, एक कोस और एक कोस कट गया, बच गया क्या? कोस ए इंटू, ये आपका हो गया LHS। क्या हो गया ये? अब RHS को इतना ही पूरा पाएगा तब हिसाब सही है, नहीं तो हिसाब तुम सही नहीं बना पाया, ठीक है? देखिए ऊपर में तो इसमें है ही नहीं कुछ, तो ऊपर को तो नहीं कुछ करेंगे। क्या होगा? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होता है ना? हाँ या नहीं? यस सर। फिर ऊपर में इसको लिख दीजिए, इसका एलसीएम निकालिए, कोस ए इंटू साइन ए। कोस ए इंटू क्या होगा? लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा। इसका एलसीएम हो गया कोस ए इंटू साइन ए। इसको जब विभाजित करते हैं तो कोस कट जाएगा, बचा साइन ए को साइन ए से गुना कर देंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन विभाजित होगा, कोस गुना कोस तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए, ठीक है? ऊपर में 1 है ना? 1 नीचे क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। अब यहाँ क्या हो गया? कोस ए इंटू साइन ए। इसके नीचे क्या? कुछ नहीं तो 1 है ना? तो पहला दूसरा यही, तीसरा चौथा, पहला गुना चौथा तो वही हो जाएगा, और दूसरा गुना तीसरा तो 1। दूसरा में भी 1 नहीं तो इसको आप उल्टा सकते हैं ना?
एक है ना, ये भाग है, अभी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए और बटे एक नहीं हो जाएगा। तो बच गया क्या, कोस ए इंटू साइन ए। अब देखिए जितना लेफ्ट हैंड साइड था उतना ही राइट हैंड साइड हो गया ना। तो क्या लिख देंगे, प्रूफ। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, सभी को बढ़िया समझ में आया। अब 5 नंबर का मात्र एक हिसाब बचा हुआ, 10 नंबर है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा और सब्र रखो, है ना, खत्म हो जाएगा आज 10 हिसाब। थक भी गया तुम लोग क्या, कौन सब थक गया रे, हम थके हैं हम, हाँ देख के पता चलता थक गए, नहीं थके हैं रे, हम 4-5 घंटा लगातार भी पढ़ा सकते हैं। शकल देख के तुम लोग आंख लेता ना, थके हैं कि नहीं। आज बहुत विद्यार्थी एब्सेंट है ना, देखिए ध्यान से। वैसा हिसाब जिसमें वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों अलग अलग कहेगा ना बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको बनाना होगा, बायां पक्ष अलग और दायां पक्ष अलग। 10 नंबर में 3 ठो दिया, LHS, MHS और RHS, और ये एक अकेला हिसाब है जो थोड़ा सबसे अलग है ना। ध्यान दीजिएगा, ये भी बन जाएगा। जब उतना बड़ा बड़ा बना देती क्या है ना रे। बाहर में कौन कदम कदम मिलाए जाए, देखो तो आगे वाला बैच का सब बचा गया है, एक बार देख लीजिएगा जाके। तुम लोग भी गा रहा रे, बोले क्यों, क्योंकि बोलेगा उसको बंद करने, दिमाग ना होगा, कुछ है ही नहीं चीज, सुन रहा बैठ के, देख रहा, मुस्कुरा रहा है कमाल है। देखिए अब आगे हम बनाएंगे, ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सही सही बनाइएगा। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। देखिएगा, LHS, MHS और RHS, मध्य भाग, बायां भाग और दायां भाग। और 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। थोड़ा जोर से बोलना। पहले एक तरफ का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, चलिए। और साइन कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला गुना चौथा, बोलो न रे, हाँ, पहला गुना चौथा, तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए बटे दूसरा गुना कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। sin स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। देखिए tan स्क्वायर ए पूरा करना था ना, पूरा हो गया ना, तो सिर्फ देखने में बड़ा है नहीं। चलिए आगे बनाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटे cos थीटा, जहाँ थीटा की जगह पे ये दिया हुआ है ना रे, 1 - cos थीटा बटे sin थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, ए है, ठीक है, कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक। अब ऊपर वाला का एलसीएम पहले निकालो, कोस यहाँ हो जाएगा क्या, कोस ए माइनस साइन ए होगा ना। भिन्न का घटा बनाएंगे तो सबको भिन्न का घटा आता है ना, चलिए। नहीं आता तो पहले भिन्न का घटा सीख के आइए, फिर 10 क्लास में पढ़िएगा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए, तो साइन डिवाइड होगा, फिर साइन से 1 को गुणा करेंगे तो साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोस ए। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, कोई दिक्कत किसी को। अब पहला गुना चौथा क्या है, कोस ए
माइनस साइन ए, है ना। यस सर। और फिर यहाँ क्या है, साइन ए बटे साइन ए माइनस, और उसके बाद बच गया क्या, कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, पहला गुना चौथा किए तो पहला कोस ए माइनस साइन ए, और चौथा क्या हो गया साइन ए, और दूसरा गुना तीसरा, दूसरा साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए। देखिए यहाँ माइनस में कोस, यहाँ प्लस में कोस, यहाँ प्लस में साइन, माइनस में साइन, यहाँ साइन, प्लस में, तो कटेगा नहीं ना, कटेगा क्या। अभिषेक बच्चन मस्ती कर रहा, क्या बात है, हाँ मुस्कुरा रहा बैठ के, कोई याद आ रहा क्या, नहीं मुस्कुरा रहा, गलत बात है। देखिए यहाँ पर नहीं आए हैं, देखिए क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, इसको रहने दीजिए आप लोग, ठीक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ऊपर में है साइन ए, इसको लिख दो। अब देखो यहाँ क्या है, इसमें अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं और जो जैसे हो उसको उतार दो वैसे, देखिएगा सब चीज़ बदल जाएगा। यहाँ देखो माइनस को अगर कॉमन लिए तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, कहाँ गया रे, यहाँ था ना, तो माइनस साइन हो गया ना, माइनस माइनस प्लस कोस हो गया, तो माइनस साइन ऊपर में भी है और प्लस कोस ऊपर में भी। इसको अगर हम एक बार और नीचे लिखते हैं ब्रैकेट से निकाल करके, तो माइनस साइन प्लस कोस से होगा, हाँ या नहीं, होगा। अब यहाँ भी माइनस साइन प्लस कोस है तो सेम सेम हो गया तो कटेगा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए, है ना। देखिए LHS टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, MHS टेन स्क्वायर थीटा, और RHS टेन स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हैं, यहाँ तक हम लिख देंगे प्रूफ, नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर जगह है बचा हुआ तो। टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, यहाँ भी लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए, और यहाँ भी क्या, सब तो पूरा हो गया ना, तो लिख देंगे क्या, प्रूफ्ड। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, क्योंकि जो एक्सरसाइज 8.4 का 5वां नंबर इसमें 10 है, 10 में से 2 हिसाब फिक्स है कि आता ही है, और 2 ऑप्शन रहता है उसमें एक बनाना है, और एक बना करके हम लोग 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।